हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजू स्टिचिंग एंड ब्लॉग। तो आज हम सिलाई में काम आने वाले टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन से टूल हमारे सिलाई में काम में लिए जाते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी मशीन। तो सिलाई का काम स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे जो बड़ी आवश्यकता होती है वो हमारी मशीन होती है। उसके बिना हम सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो मशीन तो हर घर में होती ही है और इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना आपको बहुत ही आवश्यक होना चाहिए कि इसमें सुई में धागा कैसे डालते हैं, सिटल में बोबिन कैसे डालते हैं, और अगर बाई चांस हमारी सुई टूट जाती है तो उसको भी चेंज करना आना चाहिए और ऑयलिंग करना भी आना चाहिए। और जैसे सिलाई कैसी दे रही है, वो ऊपर में खराब सिलाई आ रही है, नीचे में, वो सब जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद में हमारी आती है कैंची। तो सिलाई के काम के लिए कैंची भी हमें पर्सनल ही रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे कागज़, पेपर, पॉलिथीन ये सब काट ले। ऐसा करने से वो उसकी धार खराब हो जाती है और कपड़े पे बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो अपनी पर्सनल कैंची सिलाई के लिए अलग से होनी चाहिए। और ये होता है कटर, तो इससे हम धागा काट भी सकते हैं और अगर सिलाई हमारी खराब हो गई तो उसको खोलने में भी बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी आ गई एल शेप स्केल। तो इसका यूज हम कपड़े को सीधा करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे कपड़े में टेढ़ापन हो या कान हो तो उसको हम स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी किनारी होती है तो एक साइड में किनारी को रखेंगे तो वो नीचे वाले हिस्से में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अपने आप निकल जाएगा। और ये हमारा होता है स्ट्रेट स्केल। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब आता है हमारा कर्व स्केल, लेग शेपर भी बोलते हैं जिसको। तो इससे हमारे पैंट में काम में लेते हैं और सूट में भी फिटिंग लगाने में काम में लेते हैं। और इसके बाद में आता है ये ट्रेसिंग व्हील बोलते हैं इसको। जैसे हम ब्लाउज पे या किसी पे भी मार्क लगा देते हैं और ऊपर से इसको प्रेस करते हैं तो दूसरी तरफ वो मार्क छप जाता है, तो हमें निशान लगाने में आसानी हो जाती है। इसके बाद में आता है चौक। तो फैब्रिक चौक हमें ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत ही स्मूथ होता है और बारीक लाइन होती है, वो वाला बारीक वाला ही यूज करना चाहिए, वो अच्छा होता है। और इसके बाद हमारी सुई का नंबर आता है। तो सुई ज़्यादातर मशीन में नॉर्मल 16 नंबर और 18 नंबर चलती है। और उसके बाद हमारे ये चिट बटन आते हैं जो हमें स्टॉपर पे लगाने होते हैं। ये हाथ से ही लगाए जाते हैं तो इनकी भी आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा धागा आता है, ये तुरपाई वाली सुई भी आती है, ये भी जरूरी होता है। और इसके बाद ये छोटा पेचकस होना चाहिए नट कसने के लिए। और उसके बाद हुक्स आते हैं, ये हमारे ब्लाउजों में काम में लिए जाते हैं। और इसके बाद में बस यहीं तक था, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान होते होंगे पर ये बेसिक चीज़ें जो हमारे मशीन के काम में ज़रूरी होती हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि घर से सिलाई कैसे स्टार्ट हम कर सकते हैं। तो हमें सिलाई करने के लिए एक मशीन, कैंची, वो सब मैंने बताया है पहले, उन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लगभग हमारे घर में सब में हाथ वाली मशीन पाई जाती है, तो उसके लिए हमारा बजट भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो नॉर्मली सभी चीज़ें हैं उन चीज़ों की हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो घर में मिल जाती है। तो हम घर बैठे सिलाई आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ ज़्यादा है। जैसे सूट, सलवार, ब्लाउज, पेटीकोट, और ये लहंगे चलते हैं, लाचा जिसको बोलते हैं। तो आपको देखना होगा ज़्यादा यूज में कौन सी चीज़ आती है, वो ये आपको सीखनी होगी और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है अभी।
तो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप आपके नज़दीक में टेलर होगा वहाँ पे जाके भी सीख सकते हैं, या फिर उधर नहीं जा सकते हैं तो सबसे बड़ा सर्च इंजन हमारा यूट्यूब है, वहाँ पे सर्च करके देखो। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं सिलाई मास्टर जो आपको बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे। उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो होंगे जिससे आप जीरो से सिलाई सीख सकते हैं। तो उसमें ये भी नहीं है कि हमें पैसा देना होगा, हमें जाना होगा कहीं, और एक बार अगर मतलब अपन ऑफलाइन सिलाई सीखते हैं तो एक बार सीख ली उसके बाद नहीं देख सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। वो 1 डेढ़ मंथ या 2 मंथ सिखाते हैं, उसके बाद नहीं सिखाते हैं। ऐसा यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जितना दिन सीखो, उस वीडियो को जितनी बार देखो, आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपका ज्ञान और बढ़ेगा। आप जितनी चीज़ें देखोगे उतना ही आप और कुछ सीखोगे। एक वीडियो से सीखोगे, दूसरों से कुछ और नया सीखोगे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई टाइम नहीं होता। आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें सीख के आप सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आप सिलाई स्टार्ट करें तो आप इधर-उधर के रेट पूछ लें कि क्या रेट चल रहा है, तो उससे आप 10-20 रुपए कम लेंगे तो आपकी मार्केट और बढ़ेगी। और सिलाई के लिए आपकी पहचान कैसे बने, उसके लिए आपको एक पंपलेट छपवाना होगा या आप घर के सामने बोर्ड लगा दीजिए, तो उससे भी आपकी पहचान बन सकती है कि हाँ, यहाँ पे सिलाई होती है। अगर वो आपके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। तो कैसे भी, और आप कहीं जाते होंगे इधर-उधर पार्क वार्क में तो 1-2 जन से मिलेंगे तो उनको बोलेंगे कि मेरे को स्टिचिंग आती है, तो वो आपसे ट्राई करके देखेंगे और आपने उनको बहुत अच्छे से बना के दिया होगा। आपकी फिनिशिंग, आपकी फिटिंग सब कुछ अच्छी होगी, तो वो एक जने से दूसरे में बताएगा और फिर वो आपकी इमेज इतनी अच्छी बनेगी कि लोग भागे-भागे आएँगे। मतलब ऐसे मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे वो प्रैक्टिकली करवा के देख चुके हैं, तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो ये 1-2 जन से बोलेंगे कि हाँ, वहाँ पे तो सिलाई बहुत ही अच्छी करती है। मेरा तो एक मैंने दिया था तो इतनी अच्छी फिटिंग आई है, इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है और रेट भी मार्केट से कम है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा आप कर सकती हैं। और धीरे-धीरे आप मतलब जितने सिलेंगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा और आपकी क्लैरिटी बिल्कुल मजबूत बन जाएगी और ड्रेस बनाने में आप माहिर हो जाओगे। तो मेहनत करते रहिए, बस मेहनत से हारना नहीं है। आपको मेहनत करना है, लगन से अपने हुनर को बाहर निकालना है, अपनी कला को दिखाना है लोगों को। तो ऐसा करते-करते आप कब ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। आप अपना रूटीन बिल्कुल सेट करके रखेंगे कि ये टाइम पे मेरे को ये करना है और इस टाइम पे मेरे को ये करना है, और 4-5 घंटे मेहनत अपने काम पे ज़रूर करनी है, तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।